सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शाई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम होता क्या है? हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग होता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जैसे कि क्रेडिट सेल। मतलब जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, वो प्रोडक्ट तो हमें मिल जाएगा लेकिन हमें उसकी ऑनरशिप नहीं मिलेगी। ऑनरशिप हमें कब मिलेगी? जब हम पेमेंट जो है सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। मतलब पेमेंट हमें क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, और सारी इंस्टॉलमेंट जब हम पे कर देंगे तब हमें क्या मिलेगी? उसकी ऑनरशिप मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, मतलब हम इसको दोनों ही कह सकते हैं। तो सेकेंड है हमारा बिग गुड्स एंड स्मॉल गुड्स। मतलब हायर परचेज में हम क्या करते हैं? ज़्यादा मात्रा में अपने गुड्स को स्टोर करते हैं और ख़रीदते हैं, और इसमें क्या होता है? स्मॉल गुड्स को, ठीक है, कैन नॉट स्यू। अब हायर परचेज सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट स्यू, मतलब स्यू का मतलब होता है केस, मतलब मुकदमा करना, केस करना। तो हायर परचेज सिस्टम में हम केस नहीं कर सकते, और जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है उसमें हम केस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या है? गुड्स रिपोजेज एंड गुड्स कैन नॉट रिपोजेज, मतलब वापस नहीं आ सकते, ठीक है। इतना समझ में आया? अब है हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब कैश प्राइस हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एंड हायर परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। केस 1 हम देख लेते हैं। व्हेन कैश प्राइस इज़ गिवन, जिसमें हमें क्या होगा? कैश प्राइस हमारा गिवन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ए सोल्ड अ मशीनरी टू बी। ए ने मशीनरी सोल्ड करी है बी को ऑन हायर परचेज सिस्टम, मतलब हायर परचेज सिस्टम पे, मतलब किश्तों पे। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 70,000, ठीक है। बी पेड ₹10,000 एज डाउन पेमेंट, ठीक है। बी ने क्या किया? 10,000 रुपये डाउन पेमेंट पे कर दिए। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ 10% पर एनम इंटरेस्ट। अब उसने क्या बोला कि वो बाकी की जो पेमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और 10% पर एनम इंटरेस्ट पे। ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो ऐसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? देखो, डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड हायर HPP, ठीक है। तो कितने की थी मशीनरी? 70,000 की, ये क्वेश्चन में गिवन है। डाउन पेमेंट 10,000 की हुई, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, डाउन पेमेंट माइनस की, तो कितनी बची है हमारी इंस्टॉलमेंट? 60,000। तो हमारी उसने क्या बोला था? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब 60,000 को 3 इक्वली बांट लेंगे, तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 20,000 की। तो 60 माइनस 20 40,000। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी ये आ गई, ठीक है। 40 माइनस 20 इज़ 20,000 एंड 20 माइनस 20 इज़ नील, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट क्या बोला था उसने? 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो 60,000 पे, मतलब हम हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? डाउन पेमेंट माइनस होने के बाद, ठीक है। 60,000 पे 10% लगाएंगे हम, 6,000 हो जाएगा। एंड 40,000 पे लगाएंगे, मतलब ये पर मंथ लग रहा है, ठीक है। तो 4,000 एंड 20,000 पे लगाएंगे 2,000, तो टोटल कितना हो गया? 12,000। एंड HPP डाउन पेमेंट कितनी हुई थी? इस और 20 प्लस 6 26, ठीक है। 20 प्लस 6 4 24 एंड 20 प्लस 2 इट्स 22, ठीक है। तो इसका जो टोटल हो गया 82,000। तो ये था हमारा केस 1। तो अब केस 2 हम देख लेते हैं। तो जो केस 1 हमने किया था उसमें क्या था? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो गिवन था, लेकिन केस 2 में हमें क्या बोला गया है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। तो अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। पहले वाला हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, हमने वो सॉल्व करना सीखा था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्ड मशीनरी टू बी ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो ज़रूर जाकर देखें। तो हायर परचेज सिस्टम पे मतलब किश्तों पे उसने क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है ए ने,
सॉरी ए ने बी को बेची है, सोल्ड की है, मतलब बी ने खरीदी है, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 18,000, तो मशीनरी का कैश प्राइस कितना है 18,000। बी पेड 3,000, बी ने क्या किया है डाउन पेमेंट करी है 3,000 रुपये की एज डाउन पेमेंट, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, उसने बोला है जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है, वो मैं 3 इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 6,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 6,000। 6 3 सा कितना हो गया 18, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में HPP चाहिए होता है, तो HPP हमने क्या किया है निकाल लिया है। तो हमारा कैश प्राइस कितना था 18,000 और 3,000 की हमारी क्या थी डाउन पेमेंट थी, तो 18,000 प्लस 3,000 21,000 21,000, तो हमारा ये क्या निकल के आया HPP। तो ये हमने सॉल्यूशन लिख लिया है। तो हायर HPP हमारा कितना दे रखा है 21,000, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, तो ये हमने लिख लिया। और डाउन पेमेंट कितनी थी हमारी 3,000 की, तो ये माइनस करके 18,000, एंड जो इंस्टॉलमेंट थी 6,000 जो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इसको 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे। फिर हमें रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकालना है, ठीक है। 3:1 ये हमारी रेशो हो गई, एंड यहाँ पे हमने ये जो डाउन पेमेंट थी उसका हमने इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है, ये हमने कर लिया है। सो ये रहा हमारा थर्ड केस, व्हेन कैश प्राइस एंड HPP इज गिवन, हायर परचेज प्राइस इज गिवन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन हायर परचेज प्राइस सिस्टम, ठीक है। ए ने गुड्स सोल्ड किए हैं बी को हायर परचेज सिस्टम पे। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 21,000, तो मशीनरी का कैश प्राइस जो गुड्स हैं वो क्या है मशीनरी का कैश प्राइस कितना है 21,000। बी पेड 6,000 इज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 6,000 की उसने डाउन पेमेंट करी है, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट ये रही, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000, सेकेंड भी 6,000 एंड थर्ड भी 6,000, क्योंकि उसने क्या बोला था इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये हमने लिख लिया है सोल्यूशन इसका। तो अब देख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम दे रखा है। तो कैश प्राइस हमारा कितना था 21,000, तो ये हमने यहाँ लिख लिया 21,000। डाउन पेमेंट कितनी हुई थी 6,000, तो माइनस 6,000, तो बचा यहाँ पर 15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और हायर परचेज प्राइस हमें दे रखा है, ये सारी जो 6,000 दे रखा था, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे 10%, तो ये लगा, तो कितना हो गया 1,500। तो जो 6,000 है उसमें से 1,500 माइनस करेंगे तो हमारा ये 4,500 आ गया, ठीक है। अब 15,000 में से ये माइनस किया तो ये आया 10,500। तो फिर अब हमने इसके ऊपर, तो अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे 10% इंटरेस्ट, तो ये हमारा आ गया, ठीक है 1050। तो फिर 6,000 में से ये माइनस किया तो हमारा बचा 4,950, ठीक है। और इसमें से माइनस किया तो ये इतना 5,55,500 बचा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें पे कितना करना था 6,000, इंस्टॉलमेंट हमारी 6,000 की है ना, और लेकिन ये 6,000 तो पूरा है नहीं, तो 6,000 में से इतना माइनस किया तो जो इनका डिफरेंस बचता है बीच में, तो वो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा केस 4, व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन। अब इसमें क्या कह रहा है कैश प्राइस ही गिवन नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्ड मशीनरी टू बी ऑन हायर परचेज सिस्टम, बी पेड ₹10,000 एज डाउन पेमेंट, ठीक है। 10,000 जो है हमारी डाउन पेमेंट है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट भी दे दिया और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट भी दे दी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कैश प्राइस। तो ये रही हमारी इंस्टॉलमेंट दे रखी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है 26,000, सेकेंड दी है 24,000 एंड थर्ड दे रखी है 22,000। तो जो हमारा ये सोल्यूशन होगा वो हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रखी है 22,000 की दे रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कैश,
ठीक है, ये जो 22,000 है इसमें हमारा कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम पहले क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। तो हमने क्या लिखा, ये जो इंस्टॉलमेंट थी हमारी ये हमने लिख लिया 22,000 एंड 10% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही रखा था, एंड जो परसेंट हटा के यहाँ 100 प्लस 10 करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 1 हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये बचा 11 1 एंड 22 आता है 2 पे। तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, 2000। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट यहाँ फाइंड आउट हो गया। तो कैश प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में से हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है, हमने पीछे पढ़ा था ना। तो हमारा कितना आया, कॉस्ट प्राइस 20,000। अब हम ऐसे ही सेकंड निकाल लेंगे। तो देखिए सेकंड भी हमने इंस्टॉलमेंट लिख लिया है, 24,000 दे रखी है, एंड हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट इसका निकालेंगे। तो 24,000 ये जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो हमने लिख लिया, एंड जो कॉस्ट प्राइस हमने इसका निकाला था वो भी यहाँ लिख लिया, एंड 10% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। पहले इसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे कितना है, ठीक है ये हमने लिख लिया है 44,000 आ गया इसको प्लस करके। ठीक है, तो अब हम इसको कट करेंगे, एंड 1 एंड 4, तो कितना आया हमारा कॉस्ट प्राइस, इंटरेस्ट 4,000। ठीक है, तो हमने कैश प्राइस दोबारा यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, कॉस्ट आ गया 24,000 माइनस 4,000। ठीक है, तो कितना आया हमारा 20,000। तो ये हमने फर्स्ट भी लिख लिया 26,000। अब इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, 26 प्लस 20,000 ये सेकेंड वाले का है, ये थर्ड वाले का है। ठीक है, तो अब हमने लिख लिया, अब इसको सबको प्लस किया, 66,000 आया। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, एंड ये 11 एंड ये आया 6,000। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6,000। सो फर्स्ट वाले का भी हमारा कैश प्राइस फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, इसका भी हमारा कितना आया 20,000। सो देखिए इन सबको हमें टोटल कैश प्राइस चाहिए, इन सबको हमने प्लस कर लिया, फर्स्ट को, सेकंड को एंड थर्ड को, जो भी हमने ये इंटरेस्ट वगैरह करके निकाला है इसको, एंड प्लस क्या होगा, एक डाउन पेमेंट भी की थी ना 10,000 की। ठीक है, तो ये भी कर लिया हमने। अब इन सबको क्या करना है, टोटल करना है। तो सब तीनों का 20 आया था 20,000, एंड डाउन पेमेंट थी हमारी 10,000 की, तो हमारा जो कैश प्राइस कितना आया 70,000। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आने वाली। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी मिस मत करना, और उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस हमारी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।